जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों मैं आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी से आपकी खिदमत में हाजिर एक नई बात के साथ और अपने ही घर से। तो दोस्तों रिक्वेस्ट आपसे वही है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मेरे साथ मौजूद है मेरे कैमरामैन, मेरे छोटे भाई हैं कासिम पिजन व्लॉग्स, इनका चैनल है, नया चैनल है दोस्तों, अच्छी व्लॉगिंग करते हैं, प्लीज़ उसे ज़रा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपसे गुजारिश है। तो दोस्तों मौसम आज बहुत प्यारा है, लाहौर का ज़बरदस्त मौसम है आज, और पिछले काफ़ी दिनों से मौसम ख़राब था, बादल भी थे और साथ में स्मोक भी थी, तो जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा था। जिन्होंने चेतर उड़ाना है उनके बर्ड्स भी ज़ाया हुए, और जो कि मेरी भी बच्चों की बाजियाँ लगी हुई हैं, मैंने भी उड़ाए बच्चे, मगर दाव लगाता रहा हूँ, एक आधा तो पड़ जाता था बच्चा, तो बाकी ये है कि तादाद में पूरे ही होते रहे कि कभी बांध के उड़ा लेता था, दाव लगाता था, कुंदे शुंदे चला कर रखे, और कुछ अच्छे बर्ड्स जो थे वो मैंने बंद कर लिए थे। आज मौसम खुला, फिर मैंने उनको छोड़ा है और कोई 2-2 3-3 घंटे भी फिर कर बैठे। तो इसी तरह दोस्तों हमने दाव लगाना है, हमने अपने बर्ड्स को भी बचाना है और उड़ाना भी है, बचाना भी है और उड़ाना भी है। ये ज़रा हमें चलना पड़ेगा बड़े एहतियात के साथ, और कि बर्ड्स ज़ाया भी ना हो और कुंदे भी चलते रहे मौसम के साथ, टेम्परेचर के साथ। तो दोस्तों एक वीडियो मैंने बनाई थी पिछली, तो उस पर एक मेरे भाई का कमेंट आया था कि मादियाँ छोटे अंडे उतार रही हैं, तो शायद एक आधा मादा थी उनकी या मादियाँ उतार रही हैं, ये कोई मुकम्मल मैसेज में मैंने तकरीबन इतना ही पढ़ा दोस्तों, मादा का ही लिखा था शायद उन्होंने। तो दोस्तों भाइयों, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ अपनी वीडियोस में कि सफाई बहुत ज़रूरी होती है, दड़बे की सफाई बहुत ज़रूरी होती है, इसका असर हर चीज़ पर पड़ता है, कबूतर की सेहत पर पड़ता है, वो मादी हो वो नर हो, ठीक है, आपने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। अब मैं उस दोस्त को पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, उससे आपकी तमाम मादियाँ भी फिट रहेंगी, आपके कबूतर भी फिट रहेंगे, ठीक हो गया ना। वो चाहे आपके हाई फ्लायर है या उड़ाने का शौक़ है या आपके ब्रीडर है, ठीक हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपने बिला नागा सफाई करनी है। देखें दोस्त वीडियोस देखते हैं फिर कमेंट कर देते हैं कि एक बार ना करें 100 बार करें, हम हाजिर हैं, क्योंकि चैनल ही आप दोस्तों के लिए बनाया है। तो दोस्तों अमल ज़रूर किया करें। देखिए जो बात हम बताते हैं ना, उसमें ये होता है कि वो एक बात के ना 100 जवाब होते हैं, ठीक हो गया ना। आपका एक सवाल होता है, हम उसका जवाब जो देते हैं ना, उसमें एक आपके एक सवाल के 100 जवाब होते हैं। तो आप ज़रूर ज़रा गौर कीजिएगा दोस्तों, बिला नागा अपने दड़बे की सफाई रखें, ठीक है। फिर मैं इलाज का भी बताऊंगा अपने भाई को, अगर क्योंकि अब मर्ज तो आ गई है, तो सफाई का अपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है, अपने दड़बे में। और पिंकी कुपेक्स की मैंने पहले भी बात की है कि उसके साथ आपने हफ्ते में एक बार नहलाई लाजम 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 देनी है, ठीक हो गया। 3 बार मैंने बयान किया अपने भाइयों से, वो आपने लाजम पिंकी और कुपेक्स के साथ नहलाई देनी है। देखिएगा आप अपने बर्ड्स में बेहतरी देखिएगा, और जब रोज़ आप अपना दड़बा साफ करेंगे आपको पता चल जाएगा। जहाँ पे तादाद आपके दड़बे में 50 कबूतर रखने की है, वहाँ पे आप दोस्तों 25 से 30 रखें, ठीक हो गया ना। लालच ना किया करें, 25 से 30 रखें, आपके दड़बे में बीमारी भी नहीं आएगी, चाहे आप वैक्सीनेशन भी ना करें, ये देख लीजिएगा, वैक्सीनेशन भी ना करें बीमारी नहीं आएगी। तादाद आपने कम रखनी है, ठीक है, गौर कीजिएगा इन बातों में। दाने पे कोई समझौता नहीं, खुराक पे कोई समझौता नहीं, अच्छी खुराक देनी है, अच्छी डाइट देनी है बर्ड्स को। अगर आप देखें शौक कर रहे हैं ना, फिर अपना पेट काटना पड़ेगा, ठीक है, अच्छी खुराक देनी है। ये देखें, अगर मेरा ये देखें, ये देख लें दोस्तों, दाना मैंने धोकर डाला हुआ है, ये देखें, चनों की मिकदार देख लें इसके ऊपर। कासिम जरा दिखाइए, ये कोई समझौता नहीं है, ये देखें माशाल्लाह दोस्तों, अच्छी डाइट देंगे, अच्छी खुराक देंगे, आपके बर्ड्स फिट रहेंगे, मसले मसाइल नहीं पैदा होंगे। अच्छा अब हम चलते हैं उस तरफ, दोस्त ने ये बात की। अब दोस्तों शायद कई मादियों में डिफेक्ट पड़ जाता है, उम्र रसीदा हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, उनका इलाज कोई नहीं है,
ठीक है, उनका इलाज कोई नहीं है। जो उम्र का तकाजा वो हो ही बूढ़ी गई है, तो उसमें उसने इतनी उम्र में इतने अंडे उतार दिए, तो अब आखिर तो खत्म होना ही है ना उसने। तो अगर आप यंग मादा है, अगर आपकी यंग मादा है तो छोटे अंडे उतारना शुरू कर दिया है, तो दोस्तों उसमें विटामिन की कमी आ गई, ठीक हो गया ना, उसमें फौलाद की कमी आ गई मादा में। तो उसके लिए ज़रूरी है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, सफाई, कुम्पी, पिंकी और कुपेक्स के साथ नहलाई, ग्रेड आप रखा करें अच्छी मार्केट में, जो अच्छी मिल जाती है ग्रेड्स मुख्तलिफ नामों के साथ है, वो आप रखें लाजम। और जिस मादा को ये मसला है ना दोस्तों, उसको 15 दिन के लिए आपने अलहदा कर देना है, ठीक हो गया ना। 15 दिन आपने उसको अलहदा रख के 6-7 दिन उसकी डाइट को अच्छा करना है, ठीक हो गया। अलहदा रखेंगे, स्ट्रेस में भी जाएगी 2-3 दिन, तो उसके बाद आप उसको खुराक उसकी अच्छी करें, साथ साथ करते रहे, मगर 2-3 दिन तो वो कम उठाएगी, क्योंकि जब अलहदा हो जाता है अपने दड़बे से जानवर, जहाँ पे रहता नहीं तो वहाँ पे 1-2 दिन दाना जरा कम खाता है। चनों तो ज्यादा रखें, ठीक है। चनों की मिकदार, चनों में बहुत ताकत है दोस्तों, चनों में बहुत, कहते हैं अमीर का सेब गरीब की गाजर तसीर एक बराबर, पंजाबी की मिसाल है। अमीर दा सेब गरीब दी गाजर तसीर एक बराबर, अमीर दा बकरा ते गरीब दे काले चने, इन्हां दी तसीर एक बराबर, ठीक हो गया दोस्तों। ते काले चने च बड़ी ताकत हुंदी जे, काले चने पाओ नाल बाजरा पाओ दोस्तों। जो असी गंदम का इस्तेमाल करने ना, फिर साडे कबूतरां दे अंदर जिहड़े ने ना वो वर्म पैदा हो ही जाते हैं, ठीक हो गया ना, कीड़े पैदा हो ही जाते हैं। जेड़ा गंदम खाएगा, पंजाबी च आ गया वा मैं, जो गंदम खाएगा ना दोस्तों उसके अंदर कीड़े पैदा होंगे, ठीक है। मैं ऑक्साफेक्स इस्तेमाल करता हूँ, मुख्तलिफ दोस्त महंगी अद्वियात भी इस्तेमाल करते हैं, मैं ऑक्साफेक्स इस्तेमाल करता हूँ दोस्तों। 1 सीसी देता हूँ, 9 सीसी पानी खींच लेता हूँ, ये उसको दे देता हूँ कबूतर को, अगर एक कबूतर को करनी है, ये मिकदार है उसकी, ठीक हो गया। उसके साथ उसकी आप डाइट अच्छी रखें, और यही मादा के साथ भी आपने करना है। उस दोस्त के लिए जवाब है जिसकी मादा छोटे अंडे उतार रही है, अगर उसकी उम्र भी छोटी है, अगर उसकी मादा की उम्र बड़ी हो गई है, तो फिर दोस्तों फिर उसका कोई इलाज नहीं है मेरे भाई, उसका फिर कोई इलाज नहीं है, वो फिर इस तरह वो खत्म होने वाली है मादा, अगर उसकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। तो अगर वो यंग उम्र में ये काम कर रही है, तो ये मैंने आपको चीज बताई। सबसे पहले उसकी डिवर्मिंग करें, ठीक है, 15 दिन उसको अलहदा रखना है आपने, ठीक हो गया। डिवर्मिंग करनी है, 20 दिन भी रख लें, ज्यादा रख लेंगे आपके लिए बेहतर होगा, ठीक हो गया। डिवर्मिंग करनी है, 1 सीसी आपने ले लेना ऑक्साफेक्स, 9 सीसी आपने ले लेना सादा पानी, ये उस मादा को देना है आपने जब आपने अलहदा करनी है। फिर उसके साथ उसकी डाइट का ख्याल आपने करना है। चने डाल दें, मैं नहीं कहता कि ये दूसरी चीजें डालें, मुख्तलिफ जो इकसाम है अजनास हैं, जिसमें कहते हैं सूरजमुखी कह लें, कुर्तम कहते हैं, और बहुत सी पावर वाली चीजें हैं जी, मैं वो नहीं कहता, मैं कहता हूँ चने ही डाल लें, चने ही डाल लें, बहुत पावर होती है चनों में, ठीक है। आपने वो डालने हैं, और उसके साथ मेडिकल स्टोर से आपने कलसान डी टैबलेट लेनी है, ठीक है। उसके 3 हिस्से करने हैं, ठीक है। कलसान डी टैबलेट उसके 3 हिस्से करने हैं, 1 हिस्सा रोज मादी को देना है, और साथ में ईवियान 200 mg ये उस मादा को देना है, ठीक हो गया। 3 दिन लगातार देना है, उसके बाद आपने 1 दिन छोड़ के 1 दिन, फिर 2 दिन छोड़ के 1 दिन, इस तरह करके ये प्रोसीजर आपने 15 दिन के अंदर करना है। फिर मादा को हफ्ता 10 दिन अलहदा रखना है, फौरन नहीं लगाना, हफ्ता या 10 दिन अलहदा रखना है, दवाई को छोड़ देना है, डाइट अच्छी करनी है। तो इंशाल्लाह नर के साथ छोड़े तो मेरे भाई की जो ये शिकायत है कि जी मादा छोटे अंडे उतारती है, इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। मादा बड़े अंडे उतारेगी, 2 अंडे उतारेगी, 1 अंडा भी नहीं उतारेगी, ठीक हो गया, अगर उम्र में छोटी है तो। अगर उम्र उसकी बड़ी है तो फिर दोस्तों माजरत है। दवाइयाँ तो बहुत सी दोस्त बताते हैं, मगर देखें मैंने आपको सच्ची और खरी बात की है, अगर मादी की उम्र ज़्यादा हो चुकी है तो फिर कोई हल नहीं है, ठीक हो गया। उम्र उसकी छोटी है, कलसान डी और ईवियान 200 mg ये मैंने अपने भाई को नुस्खा भी बता दिया, मगर सबसे पहले एहतियात है और केयर है। केयर मैंने आपको बता दी और अपने दोस्तों को भी बताई, उस भाई को भी बता दी और दोस्तों को भी बता दी। दोस्तों दड़बों की सफाई लाजम किया करें, रोज किया करें, दाना धोकर इस्तेमाल किया करें, अच्छा दाना इस्तेमाल किया करें, और 1 हफ्ते बाद कुम्पी
पिंकी और कुपेक्स के साथ नहलाई दिया करें, तो इंशाल्लाह शिकायत का मौका नहीं आप देंगे, तो आपके बर्ड्स भी फिट रहेंगे, वैक्सीनेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं अपने भाइयों को बता दूं, नहीं तो करके देखें। क्या कहते हैं कि जन्नत भी है दोज़ख भी है, नहीं यकीन तो मर के देख। तो दोस्तों करके देखें, जो आपको बात बताई है उस पे अमल करें, तो इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे आप। और आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा जब आपको फ़ायदा हासिल होगा इन कामों से। देखिए ये हल्के से काम है, छोटे से काम है, अगर हम कर लेंगे इनके फ़ायदे बहुत बड़े हैं। ये फ़ायदे बहुत बड़े हैं। हम लोग कहते हैं कि जी इतनी मेडिसिन बता दें उस्ताद, इतने सारे नुस्खे बता दें, तो जो असल बात है वो आप जाते ही नहीं उस तरफ। असल बात केयर है। जहाँ पे 50 कबूतर रखने की गुंजाइश है वहाँ पे आपने 25 से 30 रखने हैं। ये मैं आपको बता दूं। रोज अपने दड़बे की सफाई करनी है, दाना धोकर इस्तेमाल करना है, और अच्छे क्वांटिटी अच्छी रखनी है, ताकत वाली। चनों पे मैं बहुत बिलीव करता हूँ। मैं अपने कबूतरों को चने बहुत खिलाता हूँ, भी आपको दिखा भी दिए हैं कासिम ने। चनों में बहुत ताकत होती है दोस्तों। तो मिसाल भी मैंने आपको दी है कि अमीर का समझ ले कि वो देसी बकरा है और गरीब के काले चने हैं। तो काले चनों में बहुत ताकत होती है दोस्तों, उसको इस्तेमाल करें। और ये जो कमी कमज़ोरियाँ मादियों में और कबूतरों में हो जाती हैं, इंशाल्लाह वो भी नहीं होगी। मेरे जिस भाई ने भी मेरे घर आके शौक किया ना, मेरे किसी दोस्त ने भी, उसने मेरे बर्ड्स देखे, उसने ये वाकई कहा कि यार ये अभी पट्टे हैं। तो ईमान से, यकीन से मैं कह रहा हूँ, आप यकीन करिएगा पूरे ईमान के साथ कि मेरे कबूतरों की 15-15 साल उम्रें हो गई हैं, तो 15-15 साल के लगते नहीं हैं। वजह यही है, दाना अच्छा डालते। तो बाकी आप दोस्त सभी दुआओं में याद रखिएगा और हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा। सीज़न नज़दीक आ चुका है, इसकी वजह से दोस्तों थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव सिलसिला जो है ना, मुख्तलिफ उस्ताज़ा के पास जा रहे थे, वो ज़रा थोड़ा स्लो हुआ है, क्योंकि मैं अकेला ही कबूतरबाजी करने वाला हूँ घर पे, और कर रहा हूँ। और मौसम भी ठीक होते जा रहे। जैसे दोस्तों फड़कों में आएंगे बच्चे, फड़कें शुरू हो जाएंगी, मौसम ज़रा तपे करेंगे, ज़्यादा गर्म हो जाएंगे, तो फिर मैं इंशाल्लाह दोस्तों को संभालते हुए की वीडियो भी बनाए करेंगे और दिखाएं करेंगे दोस्तों को बच्चे बैठते, क्योंकि सारा सीज़न ही अपना बच्चों का है, टोटली बच्चों का है हार्ड तक, तो वो दिखाए करेंगे दोस्तों को वीडियो बनाकर। तो बाकी अपनी दुआओं में दोस्तों याद रखिएगा, हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा। इसी तरह आपका और हमारा प्यार भरा सिलसिला बंधा रहेगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए शौक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।